राजधानी लखनऊ में मौलाना सैफ अब्बास ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मामलों में खामोश रहते हैं। मुसलमानों के मुद्दों पर अखिलेश यादव सिर्फ ट्वीट से ही काम चलाते हैं। ऐसा न हो कि 2027 के चुनाव में मुसलमान भी सिर्फ ट्वीट कर उन्हें वोट दें। दरअसल शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने जौहर यूनिवर्सिटी विवाद पर कहा, जौहर यूनिवर्सिटी एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है जहाँ सरकार को कंपाउंडिंग लेकर यूनिवर्सिटी को उसी तरीके से रहने देना चाहिए। मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि अगर वो ये समझते हैं कि इसमें एक परिवार के लोग हैं तो एक समुदाय के लोगों का बोर्ड का गठन करके सरकार इस यूनिवर्सिटी को अपने अधीन में ले ले, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वरना उससे छात्रों का हौसला टूट जाएगा। जितने भी मुस्लिमों से संबंधित मुद्दे हो रहे हैं उन पर अखिलेश यादव खामोश रहते हैं। जब इस मुद्दे को लेकर मेरा बयान है उसके बाद आज उन्होंने एक ट्वीट किया। मेरा मानना कि अगर वो इसी तरह से ट्वीट के जरिए मुसलमानों का समर्थन चाहते हैं तो 2027 में मुसलमान भी उनको ट्वीट के जरिए वोट देंगे। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए शिया धार्मिक नेता मौलाना सैफ अब्बास ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। जो जौहर यूनिवर्सिटी का मामला चल रहा है, इस जौहर यूनिवर्सिटी से लेकर रिलेटेड कोई बात भी अभी तक के समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से नहीं आई थी। जो मैंने ये बयान दिया है, मेरे बयान देने के बाद अभी 19 जुलाई को 1:51 पे आया है। उससे पहले मेरा ये बयान था और वही बयान है भी, क्योंकि हर मामले में जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है कि जहां सरकार को कंपाउंडिंग लेकर यूनिवर्सिटी को उसी तरीके से रहने देना चाहिए। मैं सरकार से अपील भी यही करूंगा कि जौहर यूनिवर्सिटी का अगरचे आप ये समझते हैं कि एक परिवार के लोग हैं, तो उस परिवार के लोगों के बोर्ड जो है एक समुदाय के लोगों का अच्छा सा बोर्ड का गठन करके सरकार अपने अंडर में उस यूनिवर्सिटी को ले ले, लेकिन बिल्डोजर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, वरना उससे छात्र छात्राओं का हौसला टूटेगा और ये हमारी यूपी सरकार के ऊपर एक दाग भी बन जाएगा कि यूनिवर्सिटी तोड़वाइए। जहां तक अखिलेश यादव जी की बात है, देखिए वो जितने भी मुस्लिम मैटर्स हो रहे हैं उन सारे मैटर्स में वो खामोशी लिए रहते हैं। आज जब मेरा ये बयान आया उसके बाद उनका एक ट्वीट आया 1:51 पे। मैं ये समझता हूं कि वो मुसलमानों को अब भगवती समझ रहे हैं और मुसलमान कहीं जाएंगे नहीं। हालांकि मुसलमान बहुत ज्यादा आहत है। मुसलमान आहत इसलिए है क्योंकि रोज नए नए मुसलमानों से मुताल्लिक मैटर हो रहे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी जो मुखरता के साथ नहीं बोल रही है और सिर्फ ट्वीट से काम चला रही है। ट्वीट कर दिया। तो अब जिस तरीके से ट्वीट हो रहा है, तो मेरा मानना है कि अगर इसी तरीके से वो मुसलमानों का समर्थन करना चाहते हैं ट्वीट के जरिए से, तो 27 में मुसलमान उनको वोट भी ट्वीट के जरिए से दे देंगे, व्हाट्सएप के जरिए से उनके पास वोट भेज देंगे, वो खुद बूथों तक नहीं जाए। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, प्रिय छात्रों और अभिभावकगण, जौहर यूनिवर्सिटी को बचाने की युवाओं और उनके अभिभावकों की मुहिम में हम सब पूरी तरह से आपके साथ हैं। बदले की भावना में जल रही भाजपा सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश न करे। इस दुर्भावनापूर्ण पक्षपाती फैसले के खिलाफ हमारे साथ हमारा छोटे से छोटा कार्यकर्ता, समर्थक, बड़े से बड़ा नेता और वो सब हजारों बच्चे व उनके मेहनतकश माता पिता भी हैं जिनके सपने पर बुलडोजर चलाने की निकृष्ट कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हर विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है। हम शिक्षा के मंदिर को बचाने के लिए देश भर से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ आएँ। विश्वविद्यालय में हर समाज के बच्चे पढ़ते हैं। क्या भाजपा व हर समाज के युवाओं के विरुद्ध हो गई है? भाजपा का अहंकार ही ये सब गलत काम करा रहा है। अगर कहीं कुछ कागजी कमी है तो उसके कागज पूरे करके यूनिवर्सिटी को बचाया जाए और स्टूडेंट्स के भविष्य को भी। यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो भाजपाइयों की तरह अपने बच्चों को महंगे विश्वविद्यालय या विदेशों में पढ़ा सकें। जिनके न परिवार है न बच्चे हैं, वो परिवार वालों का दर्द क्या जाने। अगर भाजपा के मन में बच्चों, युवाओं और उनके परिवार परिजनों व समाज के लिए रत्ती भर भी सहानुभूति होती तो जुल्म और नाइंसाफी से भरी इस विध्वंसक कार्रवाई का तत्काल कोई विकल्प ढूंढती। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।